अगर आपसे पूछा जाए लद्दाख की हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड लेक क्या है तो आपके दिमाग में क्या आता है? पैंगोंग? ना। गुड मॉर्निंग पीपल, वेलकम बैक। माय नेम इज़ अनिरुद्ध एंड यू आर वाचिंग रुद्र शूट्स। और यहाँ का व्यू देखो यार। और ये था हमारा कुछ आज का स्टे। तो ये है अमा कॉटेज और जस्ट अभी मतलब ये बना हुआ है, देख रहे हो आप। थोड़ा सा मेस्ड अप होगा बट नीचे कार्पेट बहुत अच्छा है, रूम बहुत हीटेड है। अभी जस्ट हम लोग पहले ही कस्टमर हैं, देखो बेसिक से स्टेज है बट बहुत अच्छे, बहुत कॉस्ट इफेक्टिव और फ्रेंडली हैं। तो आज का प्लान कुछ ऐसा है कि देखो खाना पीना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं यहाँ से उठ के और फिर यहाँ से निकल जाएंगे सीधा सोमोरेरी। तो ब्रेकफास्ट अपना आ गया, बढ़िया है। यहाँ पे क्या क्या है ब्रेकफास्ट में? ठीक है, घी है क्या? ये बटर अच्छा। बॉइल्ड एग्स भी हैं? यस, तुम खा रहे हो? मैं खाऊंगा भाई। मेरे जिसको एक दिनों से एनर्जी डाउन है। अब जो व्यूअर्स हमारे नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये जो मेरे फेस पे आप कैमरा देख रहे हो इसका कार्ड ऑलरेडी खो चुका है, तो मैं ये वीडियोस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज़ करके बना रहा हूँ, जिसमें हेमंत भाई और विनय भाई ये दो लोगों ने बहुत हेल्प करी है। और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज की जर्नी हमें करनी थी हानले से लेकर के सोमोरेरी, और निकलने से पहले हमने सोचा कि सोनम जी से फ्यूल ले लेते हैं, क्योंकि फ्यूल इस रूट पे आपको सीधा खारू मिलेगा। और हम खारू को स्किप करके पूरा ट्रैवल करके डेपरिंग वाले रास्ते से, जो सोकर के बगल से होता हुआ हमें मनाली की तरफ निकलना था। तो दिन तो अभी काफ़ी थे लेकिन रास्ता चैलेंजिंग था। तो अगर आपने हमारा पिछला व्लॉग देखा है तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला जो रीजन है लोमा से हानले का, ये हमने रात में कवर किया था। यहाँ आते आते शाम हो गई थी तो इसकी खूबसूरती हम नहीं देख पाए थे। बट सच बात ये है कि अगर आपने हानले से लोमा का टारमैक रूट कवर किया है तो आपको मोरे प्लेन भी कम वाइड फील होगा। ये लैंडस्केप बहुत ओपन है। अब क्योंकि ये लैंडस्केप इतना ओपन है और ये कोल्ड डेजर्ट है, हवाएं इतनी तेज़ चलने लग गई कि सडनली देखते ही देखते सामने तूफान बन गया और हमें आगे दिखना ही बंद हो गया। बट ना दिखने के कुछ फ़ायदे भी थे। एक जयकाल हमें दिखा जो हमें नहीं देख पाया और हमने उसकी फ़ोटो ले ली। हानले से 45 किलोमीटर बाद आया एक गाँव रोंगो। हेमंत भाई हमारे थोड़े से पीछे रह गए थे। तो रोंगो से एक रोड सीधा जाता है जो आपका लोमा ब्रिज तक जाता है, और एक रास्ता चला जाता है राइट को। तो हेमंत भाई राइट साइड को चले गए, जो रास्ता जाता है आपका दुंगती और अक्साई चीन के बॉर्डर से होता हुआ कोयुल विलेज। मैं और अहमद लोमा ब्रिज के चेक पोस्ट पे वेट ही कर रहे थे। इतने में हेमंत भाई को एक आर्मी की स्कॉर्पियो वापस लेके आ गई। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इस रीजन में आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। नेटवर्क आपको सीधा लोमा ब्रिज से लेफ्ट लेने के बाद जो रास्ता सोमोरेरी जाता है वहाँ न्योमा में नेटवर्क मिलता है। तो रोंगो क्रॉस करने के बाद एक ऐसा जंक्शन आपको मिलता है, यहाँ पे आप ध्यान रखना राइट की तरफ मत जाना। अगर आप हानले से आ रहे हो सीधा सीधा ही जाना। तो हेमंत भाई की सलामती चेक करने के बाद, ग्रुप से मिलने के बाद निकल गए फिर हम आगे। तो अपडेट देखो ये है कि मस्त वाले राजमा चावल, पराठे और ये वाली चटनी तो गजब हो रही है। मतलब इतने दिनों बाद है ना, इतने दिनों बाद कनेक्टिविटी के साथ साथ खाना। वरना रोज मैगी चलती थी। और ये भाई साहब तो मार्केट गए और क्या लेके आया दिखाओ जरा। उनके हाथ में ना लक्ष्मी टिकती नहीं है। 30,000 में तो पावर बैंक दिया जाके नया। ठीक है, ओह 16 फॉलोअर 100 कमेंट। ये देखो बाहर लगी बाइक सारी, चाय और ये नज़ारा। जब तक हमने यहाँ पे खाना अपना ख़त्म किया तब तक देखा कि सामने जो ओपन लैंड था वहाँ से वाइट ड्रेस में कोई चल के आ रहा था। इतना अलग सा फील आया जैसे मार्स पे हम बैठे हों और कोई एस्ट्रोनॉट सूट पहन के वहाँ से निकल रहा हो, क्योंकि वो इतना यूनिक चीज़ थी कि सच में लग रहा था कि हम लद्दाख में नहीं मार्स में आ गए हैं। इतना डिफरेंट है ये लद्दाख।
अब न्यूमा क्रॉस करके जिस रीजन में हमने एंटर किया, इसको BRO खुद हेवन ऑफ लद्दाख कहता है। इसी रीजन के अंडर आपका पूरा पुगा वैली, सोमोरिरी, सोकर, सो क्याग्यार और जितनी भी और अलग अलग लेक्स हैं वो इसी रीजन में ज़्यादा आती हैं। और यहाँ पे सच में जब आप आओगे, स्काई और पानी का कॉम्बिनेशन अगर आप कलर्स का देखोगे तो शायद आप भी ये बात मान जाओगे। मगर जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे ही हर लिखी हुई बात का मतलब पढ़ने वाले के ऊपर डिपेंड करता है। तो आगे का रास्ता ऑफ रोड था। मतलब ये है कि अभी तक हम मेन रोड पे चल रहे थे जो ले के ले जाती है, और यहाँ से पुलिस चेक पोस्ट आने के बाद माहे पे आपको एक लेफ़्ट रोड लेना था जो अंदर ऑफ रोड होता हुआ पुगा जाएगा। पुगा से पहले ही लेफ़्ट आपका सोमोरिरी जाएगा। अब एंट्री कराने के बाद थोड़ी सी चेहरे पे मुस्कान आई क्योंकि रोड बहुत अच्छा था टारमैक आगे तक, पर ये बस थोड़ी देर की थी क्योंकि पुगा पहुँचने के बाद फिर से हमें ऑफ रोड मिला और वहाँ से रास्ता लेफ़्ट के लिए चला गया। और फिर वहाँ पे हमारे हेमंत भाई थोड़ा सा पीछे रह गए, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और हम लोग थोड़ा सा आगे चलते चले गए इस उम्मीद में कि विनय उनके साथ है और कुछ होगा तो कनेक्ट करके बता देगा। पर ये पुगा की पहाड़ियाँ लास्ट टाइम जिन्होंने हमारी कनेक्टिविटी वॉकी टॉकी से तोड़ दी थी, शायद इस बार भी वही हुआ और विनय हमें इन्फॉर्म नहीं कर पाया टाइम से। उसके बाद विनय ने पीछे से हमें आके कैचअप किया और बताया कि हेमंत भाई की तबीयत ठीक नहीं है और वो पीछे आधे रास्ते से ही लौट के एक रेस्टोरेंट में बैठ गए। ठंड लग रही है बहुत ज़्यादा और हवा बहुत तेज़ चल रही है। फ़िलहाल मैं कर रहा हूँ अपने साथियों का इंतज़ार। यहाँ पे मैं सोमोरिरी नहीं गया हूँ एक्चुअली। आई एम नॉट फीलिंग वेल, दैट्स द रीज़न आई केम बैक। तो इसका मतलब शायद आप समझ गए होंगे कि हेमंत भाई आगे नहीं तो रास्ते की कोई क्लिप्स नहीं। मगर आपको रास्ता दिखाए बिना मन भी तो नहीं मानेगा। सो क्याग्यार जो कि सोमोरिरी से थोड़ा सा पहले पड़ती है और ये इतनी यूनिक और ब्यूटीफुल ग्रीन लेक थी जो अनरियलिस्टिक सा फील दे रही थी। और पीछे के ग्लेशियर तो इतने मैसिव थे कि उसके लिए आपको लद्दाख ही आना पड़ेगा क्योंकि अभी सोमोरिरी भी जाना है। तो सोमोरिरी का व्यू लेने के बाद टाइम की शॉर्टेज होने की वजह से और हेमंत भाई की तबीयत की चिंता की वजह से हम लोग वहाँ से वापस आए और उस रेस्टोरेंट में हमने अपने व्हीकल्स पार्क किए, थोड़ा सा ब्रेक लिया और ये डिसाइड किया कि क्यों ना यहाँ से सीधा डिपरिंग के लिए निकल जाएं क्योंकि कुछ लोगों का ऑफिस था और दिन बचे थे कम। तो हमारे राइडर्स आ चुके हैं और सोमोरिरी से, और फिलहाल मैंने ठंड के हिसाब से अभी पहले मेरा प्लान था कि पुगा रुकेंगे, बट कुछ प्लान में चेंजेस हो गए हैं और मैंने अपनी बाइक को किया हल्का और अपना सामान डाल दिया है गाड़ी में। अब इस रास्ते पे निकलने से पहले हमने सबको मोटिवेट किया और सबका माइंडसेट एक ही रखा कि ये रास्ता बहुत ख़राब है और यहाँ पे सोकर के बगल से जब आप निकलोगे तो दलदल जैसा रास्ता आता है, तो थोड़ा ध्यान से हमें चलना पड़ेगा क्योंकि पूरा रास्ता आगे ऑफ रोड होने वाला था। तभी आधा रास्ता पार करने के बाद हमें मिला एक सरप्राइज़ कि ये पूरा रास्ता जो आप देख रहे हो ये टारमैक बन चुका है। तो जो लोग पहले गए थे 2022 या 2021 में, वो लोग कमेंट करके बताना कि ये रास्ता कब बना है क्योंकि अब जो है ये
पोगा क्रॉस करने के बाद हाफ वे में ही आपका सोकर के बगल से पूरा टारमैक बन चुका है पांग और डेब्रिंग के इंटरसेक्शन तक। तो इस एडवेंचरस सी जर्नी के बाद हमने डेब्रिंग में आके एक सराय लिया। सराय मतलब जहाँ पे एक ही रूम में बहुत सारे लोगों की सोने की फैसिलिटी होती है। 200 रुपये या 100 रुपीज़ पर बेड के हिसाब से चार्ज होता है। वहाँ पे खाना पीना खाया और आराम से सो गए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। ऐसे और वीडियोस चाहते हो तो शेयर करते रहना और अगला व्लॉग मिस मत करना, क्योंकि सुबह सुबह मोरे प्लेन्स पे स्नोफॉल हुई थी। Think about me one more time before